आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एरर। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एरर क्या होता है, तो जनरली हमने डिस्कस किया था एरर के बारे में, आपको मालूम भी है ना व्हाट इज एरर। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था उसका नाम था एरर। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। याद है ना ये वाला कंडीशन, ओके। मेजर्ड वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। एरर आइदर इट इज इन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड भी हो सकती है, मतलब ऊपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ओके। नाउ एरर के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मान लो कि एरर को हमको एलिमिनेट करना है, ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज अवर एलिमिनेशन ऑफ एरर। देखो दोस्तों, एरर को हम लोग कभी जीरो नहीं कर सकते, तो एरर को हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है मीन कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? ओके, वैसे अगर मान लो कि नो वन कैन परफेक्ट, तो आदमी भी सुधर सकता है ना। तो अगर मान लो कि एरर को एलिमिनेशन करना है, तो हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू टेक अ नंबर ऑफ रीडिंग इन एक्सपेरिमेंट। मेरे को नंबर ऑफ रीडिंग लेना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर, ओके। सेकेंड थिंग हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ओके। और वी कैन आल्सो से इट इज अ ट्रू वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था? ट्रू वैल्यू फाइंड किया। मान लो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि A1, A2, A3, A4, A5 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समझ लो कि AN इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। अगर मान लो कि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहला हम लोगों ने फाइंड किया था ट्रू वैल्यू, याद है? ओके, जो पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था ट्रू वैल्यू मींस एवरेज। तो ए बार बोलूंगा जितने भी नंबर्स है, समझ लो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, है ना, डिवाइड बाई n करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका एवरेज वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अब ये एवरेज वैल्यू के बाद हम लोगों ने फाइंड किया था एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, टर्म बोलो, एरर बोलो, व्हाटएवर। ये एब्सोल्यूट क्या है? तो एब्सोल्यूट के अंदर मैंने बताया था कि अगर मान लो ये एक मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया, ये चौथा ऑब्जर्वेशन लिया, ये पांचवा ऑब्जर्वेशन लिया, मतलब जितने भी मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं उन सब का ये एक ट्रू वैल्यू है जो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अभी हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है वो फाइंड करना है। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके फाइन। तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा ए इक्वल टू ए बार माइनस ए आई। इट मीन्स हर एक रीडिंग को हम ए बार में से, मतलब एवरेज वैल्यू में से, ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा। लाइक डेल्टा A1 इक्वल टू ए बार माइनस A1, डेल्टा A2 इक्वल टू ए बार माइनस A2 एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा n नंबर तक, ओके। तो हम लोगों ने, मतलब समझो कि हम लोगों ने क्या फाइंड किया? हम लोगों ने फाइंड किया कि अगर कोई वैल्यू है तो वैल्यू के अंदर एक ये वाला टर्म आएगा और एक ये वाला टर्म आएगा, मतलब दिस इज अ मेजर वैल्यू और अ क्वांटिटी। ये वैल्यू को हमको मेजर करना है। व्हाट इज ए बार? इट इज ए ट्रू वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ट्रू वैल्यू, है ना, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ट्रू वैल्यू। और ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट टर्म और एब्सोल्यूट एरर, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब वो उसके अंदर कितना एरर है वो देखने के लिए हम लोग उसको एब्सोल्यूट टर्म बोलेंगे, ओके। सो समझ में आया ये वाला पोजीशन? तो ये वाला मैं अभी रहने दूंगा, इसको मैं रफ नहीं करूंगा, बट आपको पहले पता चलना चाहिए, बराबर। फटाफट फिर से, व्हाट इज एरर? एरर इज एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, बराबर, ये था। उसके बाद क्या था? एलिमिनेशन ऑफ एरर। एलिमिनेशन ऑफ एरर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? तो अगर हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट का नंबर ऑफ रीडिंग निकालेंगे, ओके, तो हमको क्या मिलेगा? वो मतलब हम एरर को कम कर सकते हैं, है ना। सेकेंड, उसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का एवरेज वैल्यू निकलता है, उसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, ओके। तो मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, ओके। सो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इन सबका ट्रू वैल्यू निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है, सबका एडिशन डिवाइड बाय n। और एब्सोल्यूट टर्म याद रखना, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टर्म? एब्सोल्यूट टर्म मींस कि ये रीडिंग मैंने लिया उसके अंदर कितना एरर है वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट एरर, इट्स अ डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार माइनस AI, okay? A bar is a true value and AI is a number of readings of A1, A2, A3 like so on.
ओके तो किसी भी टर्म के अंदर हम लोगों ने ऐसा समझा, किसी भी मेजर क्वांटिटी परफेक्ट नहीं है ना, मैंने बताया कि कोई भी मेजर क्वांटिटी परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब उसका कोई ट्रू वैल्यू भी होगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर भी होगा। वो एरर आइदर इन पॉजिटिव साइड आइदर इन नेगेटिव साइड भी हो सकता है। ओके सो दीज आर द बेसिक कंडीशन। अभी इसके बाद इसको रफ कर देते हैं पहले। ओके फाइन, अभी रफ करने के बाद मैं क्या बोलता हूं, मैंने इसको रफ नहीं किया, मैंने रहने दिया। तो समझ लो कोई भी अगर टर्म होता है तो टर्म के अंदर एक उसका एवरेज वैल्यू निकलेगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा। ओके बट अगर मान लो ये ए बार कब यूज करेंगे हम लोग, सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ए इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा है, सर मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ मैं ऐसा कब लिख सकता हूं, और ऐसा ए बार इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। ओके ये दो टर्म है, मैं ये कब लिख सकता हूं ऐसा टर्म, व्हेन वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसका एवरेज वैल्यू मिलेगा और उसका हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं, है ना। अभी तो ये टर्म कब यूज करेंगे, तो अगर मान लो व्हेन सिंगल टर्म, कौन सा टर्म, सिंगल टर्म इज प्रेजेंट। जब मान लो सिंगल टर्म है तो उसको अगर एक ही टर्म है तो उसका क्या एवरेज निकलेगा, तो वो तो सिंपल ही रहेगा ना। बट वो टर्म के अंदर भी मान लो कि ये टर्म है, सर ये सेम नहीं हो जाता, इसको कुछ अलग नोटिफिकेशन दे तो हाँ दे सकते हैं, बट ऐसा हम लोग को एज्यूम करना है कि ये ए टर्म है। ओके तो ए टर्म के अंदर कुछ अपनी वैल्यू तो होगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी, तो वो टर्म के अंदर जो एरर बताता है वो कौन बताता है, डेल्टा ए बताता है। ओके तो याद रहेगा ये वाला टर्म। ओके नाउ अभी इसको यूज करके हम लोग उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर फाइंड करेंगे। ओके नाउ तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग फाइंड करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। ओके नाउ व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर उसकी हम लोग डिस्कस करते हैं तो कैसा रहेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके नाउ व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है क्या, इसको अगर मान लो कि हमको देखना है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अभी हमारे पास अभी जो मैंने डिस्कस करवाया वो एक ही टर्म था, ओनली वन टर्म। बट अगर कोई दो टर्म एक साथ में आ जाते हैं तो मान लो कि हम लोगों ने एक ही रीडिंग लिया था, कौन सा रीडिंग ए, और उसका एब्सोल्यूट और वो सब फाइंड कर दिया। बट सर अगर नंबर ऑफ रीडिंग साथ में आए तो मतलब अगर कोई दो टर्म है ए और बी, उसका एडिशन में आ गया तो उसका सब्ट्रैक्शन में आ गया तो बराबर हो गया। अगर मान लो कि ऐसे कोई दो टर्म है ए प्लस बी, तो पहले ए का निकालो फिर बी का निकालो फिर दोनों का एडिशन करेंगे, सर ऐसा करेंगे, बराबर क्या करेंगे। अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में आ गया, अगर कोई सब्ट्रैक्शन में आ गया, तो सब हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि व्हाट वी हैव टू डू। तो जनरली जब हमारा, तो इसको हम लोगों ने ये पॉइंट को बोल दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। उसमें से जो अपना पहला टर्म है इट इज फॉर एडिशन, इसके लिए एडिशन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके नाउ व्हाट इज एडिशन, अभी उसके लिए मैं आपको बताता हूं। ओके तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला जो टॉपिक है वो हम लोग दोस्तों कब यूज करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई टर्म में नंबर ऑफ एडिशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ आता है तो क्या करने का। ओके तो सबसे पहले मैंने बताया कि फॉर एडिशन, तो मैं लिखूंगा एडिशन के लिए अगर मान लो z इक्वल टू अगर a प्लस बी है, अगर इसको कैपिटल से बताना है तो कैपिटल से बता सकते हैं, स्मॉल से बताना है तो स्मॉल से बता सकते हैं। चलो स्मॉल से बताते हैं, मान लो कि a प्लस बी है, ऐसा लाइक दैट। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो जनरली मैं z की जगह पे, ये एक टर्म है समझ लो, z इक्वल टू a प्लस बी इज अ वन टर्म, बट मैंने अभी बताया नो वन कैन परफेक्ट। ओके तो z की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, z प्लस और माइनस डेल्टा z, a की जगह पे क्या लिखूंगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b की जगह पे लिखूंगा b प्लस और माइनस डेल्टा b। जहां पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज z a and b, z and b इज अ वैल्यू व्हिच आर द मेजर्ड वैल्यू। ओके मतलब अगर कोई एक वैल्यू है उसमें ये वाला जो z a और b जो है वो अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो अपना रिप्रेजेंट करेगा एज ए ट्रू वैल्यू, और डेल्टा z, डेल्टा a और डेल्टा b उसके अंदर
एरर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू होती है और उसकी एरर वैल्यू होती है, वो दोनों मिला के अपना एक वैल्यू जनरली बनता है। ओके ना, अभी ये सभी वैल्यू को मैं ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर रख दूंगा। तो z इक्वल टू, अगर समझ लो a प्लस बी है, z की जगह पे z प्लस और माइनस डेल्टा z, a की जगह पे a प्लस और माइनस डेल्टा a, प्लस b की जगह पे b प्लस और माइनस डेल्टा b। जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा दोस्तों, z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b, अगर प्लस है तो प्लस 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 माइनस डेल्टा b। अगर ये टर्म को रीअरेंज करूंगा तो हो जाएगा z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ये b को आगे लिखता हूं, इट इज a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। बट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, व्हाट इज a प्लस b? अरे दोस्तों, a प्लस b की जगह पे मैं z लिख सकता हूं। ओके, यस लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। तो z कैंसल, तो बचेगा क्या, प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन पॉजिटिव, ये अपना जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो जाएगा इन पॉजिटिव टर्म। कौन सा टर्म, पॉजिटिव टर्म के अंदर, समझ आया? ओके ना, यही टर्म को अगर मान लो कि भाई हमको समझना है इन सब्ट्रैक्शन के अंदर। ओके, तो देख लेते हैं, मैं बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम रहेगा दोस्तों, देखो लाइक दैट। तो मैं लिखूंगा सेकेंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रहता है, यस वी नो दैट, बराबर, हमको मालूम होता है z इक्वल टू a माइनस बी। ओके, सेम z की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमको मालूम है, इन प्लेस ऑफ z वी हैव टू राइट z प्लस और माइनस डेल्टा z, इन प्लेस ऑफ a वी हैव टू राइट a प्लस और माइनस डेल्टा a, इन प्लेस ऑफ b वी हैव टू राइट b प्लस और माइनस डेल्टा b। और हमको मालूम है z a और b क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और ये डेल्टा z डेल्टा a डेल्टा b वो वैल्यू के अंदर कितना एरर है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके नाउ, तो कैसे करेंगे, नाउ ये जो z का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू ये इक्वेशन में रखूंगा। तो z इक्वल टू a माइनस b, z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। ओके, अभी ब्रैकेट को ओपन करता हूं। तो एवरीवन देखो दोस्तों, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन किया a प्लस और माइनस डेल्टा a, अभी माइनस b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, तो ये जो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। ओके, दिस इज अ डेल्टा b। अरे दोस्तों, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, बात तो एक ही है। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू, थोड़ा अरेंज करता हूं, a माइनस b, दिस इज अ प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। बट अगेन व्हाट वी हैव टू राइट, मैं अगेन ये a माइनस b की जगह पे ये देखो क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं ना। ओके, सो आवर इक्वेशन विल बी z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। z कैंसल, तो बचा क्या, डेल्टा z इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। दिस इज अ टर्म ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन। ये किसके अंदर एरर हो गई, अपने सब्ट्रैक्शन के अंदर, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोला, देखो फॉर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, सेम है। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये अगर मान लो कि कॉम्बिनेशन एडिशन वाले टर्म है तो उसके अंदर कितनी एरर होगी वो फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक देखते हैं। समझ में आया, ये बात पता चल गया आप सबको, बराबर? ओके, सो दिस इज अ थिंग ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अभी इसके बाद अगर ये पता चल गया है तो अभी हम लोग थर्ड टर्म ले गए हैं ना, मतलब अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन। तो थर्ड टर्म है जो अपना, मैं लिखूंगा फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, मतलब फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए वो क्या रह जाएगा देख लेते हैं हम लोग। तो मैं ऐसा बोलूंगा z इक्वल टू मल्टीप्लाई में a इंटू बी। सर आप हर बार दो टर्म ही क्यों लेते हो,
अरे नंबर ऑफ टर्म भी हो सकते हैं 2 4 5 6 जितने भी, बट 2 का हमको करना है अभी बराबर, क्योंकि हमको तो अभी देखना है ना क्या है क्या नहीं। तो चलो जैसे हमको मालूम है वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि z की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, z प्लस और माइनस डेल्टा z, a की जगह पे a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b की जगह पे b प्लस और माइनस डेल्टा b, जहां पे हम सबको मालूम है। अगेन आई विल टेल यू, ओके मैं बोल रहा हूं z, a और b क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू के अंदर का ट्रू वैल्यू, और डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर का एरर टर्म रिप्रेजेंट करता है। ओके ना, अभी इसके बाद ये तीनों वैल्यू यहां पे मैं रख दूंगा तो हो जाएगा z इक्वल टू a इंटू बी, सो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a एंड b प्लस और माइनस डेल्टा b। ओके अभी मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये a वाला टर्म b के साथ जाएगा और a वाला टर्म डेल्टा b के साथ जाएगा। ओके और ये डेल्टा a वाला टर्म b के साथ और डेल्टा a वाला टर्म डेल्टा b के साथ जाएगा। ओके तो कैसे रहेगा, तो देखो नाउ z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए बी के साथ, तो हो जाएगा ए बी, ए डेल्टा बी के साथ तो प्लस और माइनस हो जाएगा ए डेल्टा बी। देखो दोस्तों भले ही मल्टीप्लीकेशन में, बट हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि डेल्टा ए बी, बिकॉज ए इज अ ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा बी इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, एरर वैल्यू, तो ये मतलब वो मिक्स नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिखना है ना। उसके बाद ये वाला हो गया। अभी डेल्टा ए बी के साथ, तो डेल्टा ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ है, तो सर अभी तो कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते, क्यों, ये वाला ट्रू वैल्यू है और ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू, तो थोड़ा सा लगू इसलिए मैं भी लिखता हूं, बट प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ओके अभी इसको थोड़ा अरेंज करता हूं, तो देखो z प्लस और माइनस डेल्टा z ए बी प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस बी आगे आ जाएगा इंटू डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ओके ये वाला अपना इक्वेशन हो गया। अभी ये जो इक्वेशन मिला, ओके ये फाइनल इक्वेशन नहीं मिला। हाँ सर अभी वापिस से ए बी की जगह पे हम लोग z लिखेंगे, नहीं, इसके अंदर ये ऊपर भी ट्रू वैल्यू है, बाकी सब में नहीं था तो डायरेक्टली पुट कर दिया, बट ऊपर भी है तो ऊपर वाले टर्म को निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डिवाइड हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, देखो डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी, बराबर। देखो यहाँ पे z है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को मैं z से डिवाइड कर दूंगा और ये राइट हैंड साइड वाले टर्म को मैं ए बी से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या रहेगा, देखो डिवीजन में यहाँ पे z डिवाइड बाय z प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, ओके इन ब्रैकेट, यहाँ पे ए बी डिवाइड बाय ए बी इन ब्रैकेट प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय ए बी इंटू ब्रैकेट प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a अपॉन ए बी प्लस और माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। ओके ना अभी क्या क्या कैंसिल होगा, जो जो कैंसिल होगा उसको हम लोग उड़ा देंगे, तो z z कैंसिल, यहाँ पे नहीं कैंसिल हो सकता, ए बी कैंसिल, ए कैंसिल, यहाँ पे बी कैंसिल, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। ओके ना, तो ये टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, तो ये टर्म को अगर मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ वहां पे, तो देखो ये वाला टर्म कैसे बनेगा, पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ फिर ऊपर लिखते हैं। तो देखो दिस इज अ 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a प्लस और माइनस डेल्टा a डेल्टा b। अगर इसको थोड़ा सा सेपरेट करूं तो मैं इसके नीचे a और इसके नीचे b लिख सकता हूं ना। ओके देखो दिस इज अ टर्म, चलो समझ आया। अगर ये वाला टर्म आपको पता चल गया है तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन अपना अगर नहीं दिखा है तो मैं वापस से दिखा देता हूं। देख लो ये वाला टर्म को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, z z कैंसिल हो गया 1 हो गया, डेल्टा z बाई z एज इट इज, ये कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे a कैंसिल तो डेल्टा b बाई b, b कैंसिल तो डेल्टा a बाई a, प्लस और माइनस ये मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं a के साथ a ले लेता हूँ, b के साथ b ले लेता हूँ। अगर एडिशन में होता दोस्तों याद रखो, अगर ये वाला टर्म ऐसे होता डेल्टा a इंटू डेल्टा b
अपॉन ए बी है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना दोस्तों, इसलिए मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कैसे भी लिख सकता हूं, बट कुछ भी मतलब ए के साथ ये या तो बी के साथ है, कुछ भी मतलब लाइक ऐसा डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी लिख सकता हूं, बट इन दोनों के बीच में एडिशन होता तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। कैसे लिखता? तो ये दोनों को देना पड़ता, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए बी लेना पड़ता। समझ में आ रहा है? ओके, सो डोंट कंफ्यूज। ओके अभी इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, और ये वाला अगर टर्म दिख रहा है तो मैं फिर अभी ऊपर लिखता हूं क्या है क्या नहीं, बराबर। ये अगर टर्म दिख गया है तो देख लो, दिस इज अ टर्म, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये वाला 1 और 1 यहां से कैंसिल करेंगे तो प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये वाला, एंड दिस प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। देख रहे हो आप लोग? ओके, तो ये टर्म अपना हो गया, बराबर। ओके, सो दीज आर द टर्म। अभी क्या करेंगे हम लोग? ओके, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो देखो अभी ये जो एग्जाम मतलब एक एग्जांपल हम लोगों ने किया था, उसके अंदर आप लोगों को मालूम है ऐसा था एग्जांपल, ए इक्वल टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार। अगर याद हो तो ए बार का वैल्यू था 2.62 और डेल्टा ए बार का वैल्यू था कुछ 0.11। जो अगर मैं ऐसा वैल्यू फाइंड, ये दिस इज एब्सोल्यूट टर्म, दिस इज एवरेज टर्म, यहाँ पे भी वही है। अगर मैंने डेल्टा ए के साथ ए का कंसीडर किया, रेशियो ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? इट्स अबाउट 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 0.00 कुछ भी, मतलब मान लो कि मैं 4 लिख देता हूं। ओके, मुझे नहीं मालूम कितना मिला था, बट 0.004 मिला। ओके, इतना मिला है नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, बट चलो मान लो कि इतना मिला। तो समझो कि जब डेल्टा ए बाई ए का वैल्यू 0.004 होता है, वैसे ही डेल्टा बी बाई बी का वैल्यू भी नियरली 0.00 समथिंग कुछ होगा। ओके, तो ऐसा समझो कि अगर मान लो ये दोनों टर्म का, ये अगर इसका वैल्यू समझो कि इसका वैल्यू जो डेल्टा बी बाई बी जो आपको दिख रहा है ना, कौन सा वैल्यू? ये वाला। ओके, देखो अगर मान लो ये जो डेल्टा बी बाई बी का वैल्यू 0.004 भी होता है, इसका वैल्यू 0.004 भी होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो वैल्यू तो 0.00004 या तो फिर कुछ भी हो जाएगी ना, तो इट्स नियरली अप टू 0। तो मैं क्या कर सकता हूं? उसको निग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना। इसीलिए हम लोग एक टर्म लिखेंगे, तो देखो क्या है, तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस और माइनस ए वाला टर्म पहले लिखता हूं एंड बी वाला टर्म बाद में लिखता हूं। ओके, सो दिस इज अ टर्म। सर ये लास्ट वाला टर्म कहां चला गया? उसके लिए एक नोट लिखते हैं, दिस इज अ नोट। ओके, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई किसका? डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी इज सो और एक बार लिखते हो, सो स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मीनिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू, कौन सी वैल्यू के साथ? डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी। ओके, सो वी निग्लेक्ट इट। क्या कर दिया हम लोगों ने? उसको निग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ये टर्म निकल गया, तो सिर्फ जेड वाला टर्म, बी वाला टर्म और ये ए वाला टर्म सिर्फ बचा। ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, समझ में आया दोस्तों ना? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ओके, फाइन। अभी अगर मान लो ये वाला आपको पता चल गया कि मल्टीप्लीकेशन जो एडिशन था उसमें सिंपल था, डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा बी। सब्ट्रैक्शन था उसमें भी प्लस ही था। ओके, बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि एरर आर नेवर, मतलब एरर जब भी होता है ना वो एडिशन ही होता है। अगर वो एरर माइनस में है तो भी एडिशन करेंगे, तो एडिशन में माइनस हो जाएगी, और अगर मान लो प्लस है तो भी हम लोग उसको एडिशन ही करते हैं। ओके, सो एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये देखो, ये था क्या? मल्टीप्लीकेशन, बट एरर कैसा आया? वो मतलब एडिशन में ही आया सब। डिवीजन का भी सेम रहेगा, बट इसमें एक टर्म ज्यादा है, ये वाला नीचे जो अपना कौन सा ट्रू वैल्यू अपना नीचे आ जाता है। ओके ना, अब इसको रफ करते हैं और हम लोग लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं, इट इज एरर फॉर डिवीजन। ओके, चलो दोस्तों, ओके ना,
जो कि आपको पता चल गया होगा। ओके, क्या पता चल गया होगा? नाउ द लास्ट वन अपना जो टॉपिक है अपना फोर्थ इज फॉर डिवीजन। किसके लिए? डिवीजन। ओके, अगर डिवीजन है तो अपना टर्म कैसा लिखेंगे हम लोग? चलो लिख लेते हैं, z इक्वल टू a अपॉन b, है ना। अभी हमको मालूम है, क्या मालूम है कि z की जगह पे क्या लिखते हैं? अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना। z की जगह पे लिखेंगे z प्लस और माइनस डेल्टा z, a की जगह पे लिखेंगे a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b की जगह पे लिखेंगे b प्लस और माइनस डेल्टा b। ओके ना, ये आपको दिख रहा है ना। अभी क्या है तो समझो कि मान लो मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि सपोज समझ लो कि अगर 1 अपॉन x होता है तो x का पावर है 1, वो अगर डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा x रेज टू पावर ऑफ -1। अगर समझ लो x रेज टू द पावर ऑफ 2 है तो वो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा x रेज टू द पावर ऑफ -2, है ना। तो वैसे ही समझो, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है। ये डिनोमिनेटर को हम लोग न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे? देखो मैं लिख रहा हूं, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a, एंड यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर से, तो b प्लस और माइनस डेल्टा b टू द पावर ऑफ -1। ओके ना, अभी मैथ्स के अंदर एक रूल्स है दोस्तों। क्या रूल्स है मैथ्स के अंदर? मैथ्स के अंदर एक रूल है, ये जो माइनस अंदर चला जाएगा तो यूजिंग बाइनोमियल थियरम, कौन सा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यूजिंग बाइनोमियल थियरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? एक बार वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वो चलता रहेगा। वो आपको 12th साइंस में आगे आता है इन मैथ्स। ओके, बट अगर मैथ्स अपना नहीं है, अपना बायो है, तो यू शुड रिमेंबर ओनली दिस इज अ बाइनोमियल थ्योरम। आगे के टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा, बट ये टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इनवर्स अंदर चला जाएगा तो अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, लाइक दैट। देखो तो क्या हो जाएगा, z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a। ये माइनस अंदर चला जाएगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो हो जाएगा b माइनस प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ऑफ डेल्टा b। बट अभी मैंने बताया था अपने पास वैल्यू नहीं है, तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो एक ही बात है। सो वी कैन रीराइट द टर्म z प्लस और माइनस डेल्टा z, a प्लस और माइनस डेल्टा a एंड b प्लस और माइनस डेल्टा b। वन थिंग, आप अभी ये टर्म देख लो दोस्तों ये टर्म क्या है? बराबर है, तो ये टर्म क्या है? तो ये टर्म मल्टीप्लिकेशन जैसा बन गया। तो इसी टर्म को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बराबर। बट मैं बताऊंगा तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, है ना। लाइक कैसे? तो देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू दिस इज a इंटू बी। अभी थोड़ा फास्ट करता हूं, a b के साथ a b, a डेल्टा b के साथ प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा b, ये डेल्टा a b के साथ प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a, और डेल्टा a डेल्टा b के साथ तो प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ओके, जैसा अभी मैंने बताया था। ओके, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा टर्म हमारा जो बनेगा वो टर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म बना हमारा, है ना, तो ये टर्म के अंदर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय z एंड राइट हैंड साइड डिवाइड बाय ab। क्यों ऐसा करना पड़ा? सब पहले दो टर्म में तो नहीं किया था, मल्टीप्लिकेशन में किया, और इसमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ऊपर भी ट्रू वैल्यू है, वो नहीं चलेगी, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको डिवाइड करता हूं तो z डिवाइड बाय z प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z इक्वल टू ab डिवाइड बाय ab प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय ab प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a डिवाइड बाय ab प्लस और माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ab। ओके, नाउ अभी कौन कौन उड़ेगा? तो z गया भाई, ab गया, a गया, b गया, और यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो ये टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे लिख देता हूं। z गया तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पे भी 1 प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b, तो ये वाला टर्म हो गया डेल्टा b अपॉन b प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये वाला, और डेल्टा दिस वाला टर्म,
तो प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ओके ना, जैसे मैंने अभी बताया बराबर, मैं फिर से लिख देता हूं कि ये वाला जो टर्म है बराबर, द वैल्यू ऑफ, लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टर्म इज so small compare to, किसके compare to this, compare to ये वाली वैल्यू and compare to this term and this term, okay, compare to delta a by a and delta b by b, so small compare to this term, okay, so we neglect it, तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। फिर से थोड़ा लिख देता हूं मैं, अगर इसका वैल्यू 0.004 है, इसका वैल्यू 0.3 है, तो इसका वैल्यू नियरली 0.000 कुछ भी आएगा, 1 2 या कुछ भी, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, नॉट अ राइट टर्म, ओके। तो हमेशा ये वाला टर्म तो नियरली 0 ही आएगा, और ये भी मतलब 0 पॉइंट, ऐसा नहीं है कि 0.00 ही आएगा, 0.01 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, बट नियरली 0 होगा। तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट वाला यहाँ पे करेंगे बराबर, तो टर्म यहाँ पे क्या आएगा, और 0 के नजदीक आएगा, है ना, सो हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल टर्म कैसे लिखेंगे, ये 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल टर्म लिखेंगे डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, ये a पहले लिखूंगा, डेल्टा a बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी, और ये टर्म निग्लेक्ट हो गया। सो दिस इज एरर ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन टर्म, समझा? तो अगर मान लो कि एक साथ एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, व्हाट द पॉइंट? तो समझो, जो पहला देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन सेम था। मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी सेम है, बट एडिशन के अंदर सिंपली डेल्टा z इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा है, प्लस और माइनस डेल्टा भी होता है, इसमें भी वही होता है, बट डिवाइड बाई हम लोग उसको ट्रू वैल्यू करते हैं। समझ आ गया? ओके, नाउ सो दिस इज अ टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर फॉर डिवीजन टर्म। ओके, नाउ अभी हम लोग जो लास्ट वाला टॉपिक देखेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर फॉर पावर टर्म। अगर पावर टर्म आता है तो वो वाला डिस्कस करेंगे। ओके ओके, नाउ अभी देखो, हम लोगों ने 4 केस देखे फॉर एडिशन के लिए। अगर एडिशन होता है तो वो हो जाएगा लाइक दैट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्लस और माइनस डेल्टा z, प्लस और माइनस डेल्टा है, प्लस और माइनस डेल्टा b। ओके, मतलब रियल टर्म निकल जाता है, सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म रहता है। इन सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो ये वाला टर्म ऐसा रहेगा, तो मतलब इन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसका सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो डॉट, मतलब उसका गुणा होता है, तो सेम इसके जैसा ही आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b, बट नीचे डिवीजन में डिनोमिनेटर टर्म में हम लोग ट्रू वैल्यू से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। सेम फॉर द डिवीजन, देखो ये गुणा में था तो भी एडिशन हुआ, और डिवीजन में है तो भी एडिशन हुआ, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, उसको हम लोग को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू के लिए भी अपना कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नाउ तो समझ लो, सिर्फ एक बात समझनी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सबका एडिशन ही होगा। एरर आर ऑलवेज इन एडिटिव इन नेचर। ओके, नाउ बट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो डिवाइड होती है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ओके, फाइन। नाउ अभी जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, वो लिखूंगा फॉर पावर टर्म। कौन सा टर्म? पावर टर्म। अभी पावर टर्म क्या है दोस्तों? ओके, तो पावर टर्म में मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो ऐसा है z इक्वल टू ए स्क्वायर, चलो समझ लो क्या टर्म है, z इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं भाई, अगर ए स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू ए, व्हाट डू से, है ना, लिख सकते हैं ना। अरे यार कोई भी हो, हम लोग लिख सकते हैं, मतलब a इंटू ए लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, तो z की जगह पे अभी क्या लिखेंगे, या वी नो दैट प्लस और माइनस डेल्टा z। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस और माइनस डेल्टा ए। ए की जगह पे a प्लस और माइनस डेल्टा ए। अभी सर वापस प्रोडक्ट आया, तो वापस करोगे नहीं, अभी हम लोग समझ गए कि प्रोडक्ट वाले टर्म में क्या आता है। देखो ये रहा प्रोडक्ट वाला टर्म है, तो सबका ये फॉर्म में एडिशन कर देने का, तो करते हैं। देखो तो ये z टर्म का क्या हो जाएगा, तो z टर्म का हो जाएगा प्लस और माइनस डेल्टा z बाई जेड
ये ए वाले टर्म का क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये वाले टर्म का भी हो जाएगा प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। समझ गए? मतलब समझो ये जो प्रोडक्ट वाला टर्म है ना, तो z वाला z इसके फॉर्म में, ए वाला और ये वाला, तो ये z वाला टर्म मतलब ये वाला ये फॉर्म में लिखा जाता है, ये वाला ये फॉर्म में, और ये वाला भी ये फॉर्म में लिखते हैं। समझ आया ना? बट आपको क्या पता चल रहा है, आपको ऐसा पता चल रहा है कि यार ये दोनों टर्म तो सेम है, प्लस और माइनस डेल्टा है, प्लस और माइनस डेल्टा है ना? तो मैं इसको ऐसा, अगर x प्लस एक्स हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ x बोलेंगे ना। सेम वे अगर मान लो यहाँ पे भी क्या है, तो प्लस और माइनस डेल्टा a है, प्लस और माइनस डेल्टा है, तो वी कैन से दैट प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, है ना, पहले प्लस और माइनस लिखेंगे, प्लस और माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन a बोलेंगे। तो मतलब क्या हम लोगों ने देखा, तो ये वाला पावर टर्म का हो गया। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि अगर कोई भी पावर टर्म होता है तो पावर टर्म के ऊपर जो उसका जो पावर होता है वो कहां पे आ जाता है, आगे आ जाता है। अगर समझो क्यूब होता तो क्यूब होता तो सेम ए प्लस मतलब ए इंटू ए, तो प्लस और माइनस और एक आ जाता, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा है, मतलब पावर आगे आ गया। 4 टाइम्स होता तो मतलब हर एक बार वो पावर आगे आ जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, है ना दोस्तों, देखो शांति से। नाउ एग्जांपल, अगर एग्जांपल ऐसा है z इक्वल टू a रेज टू p b रेज टू q एंड रूट c, तो इसका एरर निकालो। चलो मान लो इसका अगर एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पावर एरर, या यू नो दैट रूल्स। क्या मैंने बताया, अगर पावर एरर है पावर आगे ले लेने का, ऐसे 2 आगे आ जाएगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन है। फिर से ये a और b के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों टर्म का मतलब ए बी का सी के साथ कौन सा रिलेशन है, डिवीजन। तो ये जो है मैंने क्या बताया, एडिशन हो मतलब सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हमको तो यही याद रखना है ना। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये वाला रूल से हम लोग क्या बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, सो प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ये a, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे, तो प्लस और माइनस p डेल्टा a अपॉन a, पावर आगे प्लस और माइनस q डेल्टा b अपॉन b, और ये जो c है वो डिवीजन है, बट डिवीजन में भी तो एडिशन होता है, ऊपर चला जाएगा, मतलब प्लस और माइनस रूट सी, तो रूट सी को 1/2 बोलेंगे, क्योंकि मान लो रूट सी है तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, c रेज टू 1/2 लिख सकते हैं ना। तो पावर आगे आ जाएगा, तो 1/2 डेल्टा c अपॉन c। ओके, तो दिस इज अ टर्म, ये जो पूरा हमारा जो टर्म मिला ये वाला, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एरर इन पावर टर्म। समझ में आया दोस्तों? तो देखो डेल्टा z, ये जो z था तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, a रेज़ टू द पावर ऑफ p, पावर आगे आ गया, डेल्टा a बाई a, b रेज़ टू द पावर ऑफ q, q आगे आ गया, डेल्टा b बाई b, और c रेज़ टू रूट c है, तो मतलब c रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 आगे आ गया, डेल्टा c अपॉन c। ओके, तो ऐसे अगर मान लो कोई भी टर्म हो तो उसका हम लोग कॉम्बिनेशन, मतलब ये इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन था और इसके बीच इसके साथ डिवीजन था, तो ये कॉम्बिनेशन का भी एरर हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी उसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो एग्जांपल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके एग्जांपल देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। बट आई होप सो यू एंजॉय दिस सेशन, एंड अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी अगर मान लो आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर कोई नया टॉपिक भी सीखना है तो आप लोग उसके अंदर लिख सकते हो। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।